साहब, ये सब पुष्टिकरण के लिए हो रहा है क्या जो राजनीतिक दल करते हैं? कहीं पर मुकदमे वापस लेने की बात की जाती है तो कहीं पर कहा जाता है कि एक विशेष खास वर्ग को सराहा जाता है, बाकी दूसरे को इग्नोर कर दिया जाता है। अजहरी साहब देखिए, नाहिद नारी साहिबा ने बड़े अच्छे अंदाज में आपसे बातचीत की है। बिल्कुल की। और उन्होंने कहा है, उन्होंने सवाल किए हैं। मेरा भी सवाल ये है कि 2025 है इससे, और ये बात हो रही है 1978 की। ठीक है। दो बार मेरी जानकारी के अनुसार तकरीबन 2 बार माननीय वो रहे, कल्याण सिंह भी रहे, उस यूपी के मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद राजनाथ सिंह भी रहे। बहुजन समाज पार्टी से 3 बार मिलकर के सरकार बनाई है भाजपा ने। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि उन दिनों ये बातें क्यों नहीं याद आई? कहीं ऐसा तो नहीं, मेरा बहुत गहरा सवाल है, ये हो सकता है भड़क जाए, पूछिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि संभल में 5 लोग जो मारे गए हैं, उनका कातिल कौन है, ये छिपाने के लिए ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको 1978 याद आया, आपको 2024 में जो 5 लोग मारे गए उनके कातिल याद क्यों नहीं आ रहे? उनके कातिल कौन है? ये आपसे मैं सवाल कर रहा हूं बार बार। हाँ। और आपका कोई प्रवक्ता जवाब नहीं दे रहा है। हाँ। भाग रहा है आपका एक प्रवक्ता। कई चैनलों पर मैंने बात पूछी है। हाँ। वो जो 5 लोग मारे गए उनके कातिल कौन है, ये बता दो। ठीक है, ये आपने सवाल अच्छा पूछा अजहरी साहब। पूछना नहीं चाहते अजहरी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपने कहा 78 की याद क्यों आ रही है? जांच बैठी और उसके बाद ये सामने आया कि 78 के मामले कुछ वापस हुए थे। ठीक है ना, इसीलिए ठीक है। 5 लोग मारे गए, क्या वो 1978 नहीं? तो उसकी भी तो जांच हो रही है ना इस पर। लेकिन मैं जवाब आपका सीधा ले लेता हूं राकेश त्रिपाठी जी से। आपका सवाल था, जवाब ले रहा हूं, ठीक है? फिर नीति जी तुरंत आ रहा हूं उसके बाद। हाँ अरे आप दोबारा दे रहे हैं टाइम बोलने का। आप निश्चिंत रहिए अजहरी साहब, 2024 में जो 5 लोग मारे गए हैं ना, उसमें किसने किन लोगों ने मारा है, एक व्यक्ति को बताएंगे ना, साइंटिफिक एविडेंस के साथ, फोरेंसिक एविडेंस के साथ। उनका सवाल था तो उनका जवाब बनता है। हम ट्रायल कंक्लूड करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। अजहरी साहब बिल्कुल परेशान ना होइए, अजहरी साहब की चिंता आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल गैरवाजिब साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार उनको उनके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी। जवाब तो लीजिए अजहरी साहब, जवाब तो लीजिए। दंगाइयों के पन्ने भी खोल करके रहेंगे। 93 में जिनके मुकदमे वापस लिए हैं, ये भी सार्वजनिक करके रहेंगे। डॉक्टर नीतीश शर्मा, हर बार जब बात आती है कि केस वापस ले लिए जाते हैं, 1978 संभल दंगों के 8 केस वापस लिए गए, 1993 की बात आई, उसके बाद बीजेपी पर भी आरोप लगे कि 84 केस उनकी सरकार में मुजफ्फरनगर दंगों के वापस लिए गए। तो ये क्या सुविधा अनुसार हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से ये फैसले लेता है क्या? आपका विश्लेषण क्या कहता है? हिमांशु जी, आज हम बात कर रहे हैं 2024 में 2078 के दंगे और उसके बाद जो केसेस वापस लिए गए, और 2013 में भी जो 14 केसेस समाजवादी पार्टी के वापस लिए गए। उसके पीछे जो सबसे बड़ा आधार है यहाँ पे, आज हम पास्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके आधार पे एक पार्टी की नीति, नियत और नेतृत्व इस पटल पे सामने आ रहा है। किस प्रकार से देश को बांटना, देश की एकता को, अखंडता को तार तार करना, 80% हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से आज 12 बच्चे तो जिंदा जलाए गए थे उन दंगों में, जिंदा राख उनको बना दिया गया था। किस प्रकार से उनको पलायन करना पड़ा, माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ, उनकी दुकानें, उनके घर, संभल में मंदिरों को ताला लगा दिया गया। किस प्रकार हिंदुओं की आस्था को आज तक वो नियत इनकी साफ दिख रही है कि कुंभ महाकुंभ, जहां विश्व पटल पे भारत की आज एक उसकी बढ़ाई हो रही है। भारत एक नए मुझे बात रखने दीजिए भाई साहब, मुझे बात रखने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। महिलाओं को सम्मान करिए। 1978 के बाद से लेके अभी तक की जो क्रोनोलॉजी समाजवादी पार्टी, मोहम्मद अंसारी जैसे, अतीक अहमद जैसे गुंडों को किस प्रकार से संरक्षण दिया गया, अयोध्या के रेपिस्ट को कैसे संरक्षण दिया गया, कन्नौज के रेपिस्ट को कैसे संरक्षण दिया गया, किस प्रकार से मुस्लिम वोट तुष्टीकरण को इन लोगों ने साधने के लिए एक कंसोलिडेट किया और दूसरी तरफ जातिवाद में बांट के समाजवादी पार्टी, ये वही लोग हैं
एक नारा और दिया गया था बोलिए जब आप क्या? बसपा के साथ थे। आप भूल अजहरी गए। साहब एक मिनट, वो नाहिद लारी खान से बात कर रही हैं, आप थोड़ा सा रुकिए, उनको जवाब देने दीजिएगा, सवाल हो जाए उनको जवाब देने दीजिएगा। अजहरी साहब हिंदुओं की रुकिए। आस्था के ऊपर, हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर अयोध्या में ये नारा दिया गया था जब बसपा सपा साथ हुए थे, बिना मुलायम काशी राम हवा में उड़ गई जय श्री राम कार से। तो डॉक्टर नीतीश शर्मा आप ये कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्णता खुली आजादी दे दी गई थी, ये आपका आरोप है? पूरी नीति और नियत केवल हिंदुओं पे अत्याचार, हिंदुओं को बांटना और उसकी ओके, आपकी बात हो गई, अब जवाब दीजिए। नाहिद प्लीज जवाब दीजिए, प्लीज नाहिद जी। नहीं, जिस प्रकार से जो शर्मा जी हैं, जिस प्रकार से वो नारे का जिक्र कर रही हैं जय श्री राम जी के बारे में, उसके बाद जो है बीजेपी ने बीएसपी के साथ 3 बार सरकार बनाई जी। उसके बारे में नारा नहीं दिया कि मेरे मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो क्यों बनाई बीएसपी के साथ सरकार आपने? हमारे जिस पार्टी ने ऐसा नारा दिया, अब बोलने दीजिए, फिर वही बोल ले, फिर मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। कड़वा लगता है ना नाहिद जी, थोड़ा कड़वा लगता है ना? कड़वा और अच्छा नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। नहीं, जब राकेश त्रिपाठी जी बोल रहे थे और आप बीच में बोल रही थी, आपको भी दिक्कत हो रही थी ना? बीच में मेरे बोल रहे थे नहीं दीक्षित जी, क्योंकि आप बीच में बोल रहे थे 94% आबादी की आवाज आप। ये दोपहर 1 बजे की जो डिबेट है इसमें मैं फुल लिबर्टी देता हूँ, मैं पूरी लिबर्टी देता हूँ। त्रिपाठी जी 94% पीडीए की आवाज आप लोग नहीं दबा सकते, ये जान लीजिए जी। अरे आपकी इतनी बुलंद आवाज कौन दबा सकता है? नीति जी पहले जवाब ले लीजिए। नहीं दबा सकते, आपकी बुलंद आवाज कौन दबा सकता है नाहिद जी? कौन दबा सकता है? कोई नहीं दबाएगा आपकी आवाज। डॉक्टर नीतीश शर्मा आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ले लीजिए, है ना? अब बोलिए। त्रिपाठी जी, शर्मा जी समझ ले, वो बीत गए दिन जब आप लोग 94% पीडीए मुद्दे पर आइए। पिछड़े दलित आबादियों की आवाज दबाते थे। अब नीतीश शर्मा के सवालों के जवाब दे दीजिए, डॉक्टर नीतीश शर्मा के। चलेगा ये, अब ये नहीं चलेगा, गंदा खेल। दूसरी बात जो मैं कह रही हूँ, खान का ये वक्तव्य बेहद आपत्तिजनक है। ये जानबूझ करके जातिवादी टिप्पणी कर रही है। ये नाहिद लारी खान जानबूझ करके जातिवादी टिप्पणी कर रही है। ये जातिवादी टिप्पणी करने का मंच नहीं हो सकता है। आप देश में जाति जहर घोलने का काम करती है। ये मजहबी तुष्टीकरण करने वाली समाजवादी पार्टी जानबूझ करके जातिवादी जहर घोलने का काम कर रही है। हाउ डेयर टू यू! आपकी हिम्मत कैसे होती है? आप हिम्मत कैसे आपकी हो रही है? आप जातिवादी टिप्पणी कैसे कर सकती है? नाहिद लारी खान की हिम्मत कैसे हो रही है कि ये जातिवादी टिप्पणी करें? नाहिद लारी खान के पास जब तथ्य नहीं होते, तर्क नहीं होते हैं, तो आप जातिवादी टिप्पणी करेंगे। आप जाति देखने का काम करती है। अरे मैं भाजपा प्रवक्ता के नाते पीडीए को गाली दी, मेरी जाति के आधार पर आप टिप्पणी करेंगे। सुनिए आप तो जाति एक बात बहुत स्पष्ट, प्लीज सुनिए, मेरी आवाज रखिए, एक मिनट डाउन कीजिए। देखिए, इस मंच से, नवभारत के इस मंच से कहीं किसी को गाली नहीं दी जा सकती। किसी ने यहां पर पीडीए का अपमान नहीं किया। अगर होता मैं तुरंत रोकता, लेकिन पीडीए को किसी ने कुछ नहीं कहा है। जिसको आप बोलते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़ा, जो भी कहती हैं, यहां पर किसी को भी कुछ गलत नहीं कहा गया। नाहिद जी अब प्लीज उन सवालों का जवाब दे दीजिए कि आप खुली छूट दिया करते थे। राकेश जी शांत रहिएगा प्लीज। हाँ, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है बीजेपी। किस प्रकार से वोटों की डकैती डाली बीजेपी ने, उसको छुपाना है। जिस प्रकार से 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी संभल में, उसको छुपाना है। तो ये सारी बातें न्यायालय में खुल जाएंगी। न्यायालय के समक्ष आएंगी ये सारी बातें, और जो भी दोषी होंगे, जो अधिकारी इसमें लिप्त है, और जो सरकार में सत्ता में बैठे जो लोग लिप्त है, सब दोषी पाए जाएंगे और सबको कड़ी से कड़ी सजा होगी। ये बात कर रहे केस वापस। अरे बीजेपी तो वो पार्टी जो रेपिस्टों को संरक्षण देती है, उनका केस वापस लेती है। चाहे बीएचयू में देखिए किस प्रकार से लचर पैरवी के चलते जमानत पर रिहा किया गया। सेंगर, चिन्मयानंद, ऐसे तमामों केस है जो बीजेपी संरक्षण देती है रेपिस्टों को। इनके तो विश्व के सबसे बड़े गुरु को लेकर कोई बयान आपको याद है पुराना जो दिया गया था नेताजी की तरफ से? अब आप बोलेंगे ये क्यों नहीं बोलूंगा मैं? क्यों नहीं बोलूंगा? मेरा काम है। अगर आप कुछ गलत बोलेंगी या फिर कुछ आप अलग ट्रैक पे जाएंगी, मैं बोलूंगा। आपको वो बयान याद है कि लड़कों से गलती हो जाती है? आपको वो बयान याद है लड़कों से गलती हो जाती है? समाजवादी पार्टी के नेता इनके लड़के तो गलती कर रहे हैं। इनके एमपी एमएलए नेता कार्यकर्ता तो रेप कर रहे हैं। इनके विश्व के सबसे बड़े गुरु कैसी बातें आप यहाँ पर कर रही हैं? आप किसी पर व्यक्तिगत हो रही हैं। आप किसी पर व्यक्तिगत यहाँ पर हो रही है। ये बहुत गलत है नाहिद जी, बहुत गलत है, बहुत गलत है। व्यक्तिगत हो रहे तो गलत नहीं है। नहीं, किसको ना आपको व्यक्तिगत तौर पर कुछ कहा गया, ना आपके अध्यक्ष को व्यक्तिगत तौर पर कुछ कहा गया, किसी को नहीं कहा गया। पिछड़े दलितों को गाली देना है पूरा। किसने दी? ये विक्टिम कार्ड खेलकर क्या बताना चाहती हैं आप? किसने दी पिछड़े दलितों को गाली? मुझे ये बताइए, किसने दी?
किसने दी? अखिलेश यादव जी के बारे यहां में पर गलत बातें ये कही गई। पीडीए को नहीं, गाली ये देने तो का नहीं, रोना मत रोइए, यहां पर ये रोना मत रोइए, यहां पर रोना मत रोइए। विक्टिम कार्ड खेलना है कहीं और जाकर खेलिए, यहां पर मैं विक्टिम कार्ड खेलने की इजाजत नहीं देता। नहीं जी, यहां विक्टिम कार्ड खेलने की इजाजत नहीं अत्याचार होगी। करते पसमंदाओं पर यहाँ पर विक्टिम कार्ड ये मुनाहिद नारी खान मुसलमानों में अगड़ा है। सकती है ना। अरे आपके तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, आग बबूला मत होइए, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए नाहिदा जी, आग बबूला मत होइए। अजहरी साहब, अजहरी साहब बताइए, अजहरी